भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार फिर से सभी साधक बहन भाई को प्रणाम। आज का टॉपिक सतयुग की वापसी से है, और आज विनायक भैया कहीं बिजी हैं, इसलिए दोनों जिम्मेदारी चलिए हम ही देख लेते हैं। और वाचन और शास्त्र पुस्तिक में मेरा ही है। अभी मैसेज आ गया था विनायक भैया का कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। चलो भैया ठीक है। तो आज का टॉपिक है संवेदना का सरोवर सूखने ना दें। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और हम सभी गायत्री के उच्च साधक हैं, सामान्य साधक नहीं है। और साधना के लिए उनका संवेदना का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। ये मानिक बिल्कुल बेसिक रूट यहीं से स्टार्ट होती है। इसको समझने की बात है और अंदर उतारने की बात है। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत संवेदनशील है। संवेदना का सरोवर सूखने नहीं। इसमें लिखते हैं गुरुदेव कि संग्रह और आवाज भी आ रही है ना क्लियर मेरी? संग्रह और उपभोग की ललक, व्याकुलता इन दिनों ऐसे उन्माद के रूप में कि उसके का आधार प्रतीत होता है। ये आवाज कुछ कट रही है, ये मुझे ही कटती हुई सुनाई दे रही है या फिर मेरे जी नेटवर्क? नहीं भी आवाज कट रही है जी। वीडियो कैसे भाई? वीडियो ऑफ कर लिया जाए तो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब भैया देखना क्या है। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं संग्रह और उपभोग की ललक और व्याकुलता इन दिनों ऐसे उन्माद के रूप में लोक मानस पर छाई हुई है कि कारण धन ही स्वार्थ सिद्धि का है। संग्रह अभी भी कट रहा है भैया। प्रॉब्लम है, और इसके लिए क्या किया क्या किया, मैं थोड़ा रूम चेंज कर लेता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ भैया, एक सेकंड। हाँ, भैया अब शायद मेरी आवाज कुछ ठीक आया तो देखना, मैंने थोड़ा स्पेस जगह चेंज कर दी है। जी भैया जी आवाज आ रही है। जी, अच्छा अभी अभी ठीक आ रही है जी। जी, वही सब बंद कर दे। अच्छा, तो भैया इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि संग्रह और उपभोग दो चीजों पर गुरुदेव फोकस कर रहे हैं कि हमारे अंदर संग्रह करना, यानी कि धन का संग्रह करना और उसका उपभोग करना।
इन दोनों ऐसे उन्माद के रूप में छा गए हैं लोकमानस, ऐसा लग रहा है ऐसे संसार में हमारा सिर्फ और सिर्फ धन और उसको भोग करना, यही हमारे जीवन जीने का उद्देश्य है। इसके अलावा कोई हमारे जीवन जीने का उद्देश्य नहीं है। अगर अब हम समाज में देखें तो लगभग ऐसा ही प्रतीत होता है। गुरुदेव बिल्कुल सटीक लिख रहे हैं। मार्ग अपनाने का निर्णय करते बन पड़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो आगे देखते हैं। भैया आवाज सही है अमन भैया? हाँ ठीक है भैया, फिर भी ठीक, थोड़ा थोड़ा कट रहा है, लेकिन ठीक है, चलिए। ठीक है भैया, ठीक है। मानव अपनाना सर्वथा अवांछनीय है। अब गुरुदेव क्या कह कि मानवीय दिव्य चेतना के लिए, यानी कि हमारी चेतना, मनुष्य की चेतना के लिए इस प्रचलन को अपनाना अवांछनीय है, नहीं है, गलत है। ऐसा कुछ तो कृमि कीटक और पशु पक्षी भी नहीं करते, पक्षी वो भी नहीं करते। अच्छा, बीच में अभी भी हैंग होके ये चल रहा है, तो मुझे लग रहा है आपके साइड में कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। हाँ भैया, हो सकता है आज थोड़ी को दिक्कत हो, वैसे होता अच्छा। है, पर आज पहली बार हो रही है। चलो मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ ना, अब देख लेते हैं। हाँ जी जी। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा कुछ तो कृमि कीटक और पशु पक्षी भी नहीं करते। वे शरीरचर्या के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के उपरांत प्रकृति के सुझाए उन कार्यों में लग जाते हैं जिनमें उनका स्वार्थ भले ही न सत्ता हो, पर विश्व व्यवस्था के सुनियोजन में कुछ तो योगदान मिलता ही है। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जो बाकी कृमि कीटक हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी जब उनके शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, भूख पूरी हो जाती है, तो वो भी कुछ ऐसे काम में लग जाते हैं कि जिससे विश्व व्यवस्था के संयोजन कुछ योगदान मिलता है, यानी कि धन संग्रह में और उपभोग में एक्स्ट्रा और नहीं लगते। आगे लिखते हैं, पूछा कि संग्रह किसी को भी अभिष्ट नहीं है, उपभोग में अति कोई नहीं बरतता। जितने भी उनका उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि जितने भी कृमि कीटक या पशु पक्षी हैं, कोई संग्रह नहीं करता, ना ही उपभोग में कोई अति बरतता है। किसी भी जीव जंतु को देख लीजिए आप, किसी पशु पक्षी को देख लीजिए, कोई भी ना तो संग्रह करता है और ना ही उपभोग की अति करता है। इस चीज के बारे में एक छोटी सी मुझे कहानी याद आती है, किसी से सुनी थी हमने, बहुत ही प्रेरणादायक है। हम अक्सर इसकी चर्चा भी करते हैं कहीं जब बैठे होते हैं तो मेरा मन हुआ चलो 2 मिनट उसकी चर्चा करते हैं। ऐसा बताते हैं कि संतों ने कहा कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना कर ली, पूरी सृष्टि को बना लिया, तो उसको ऐसा लगा परमात्मा को कि कहीं कोई कमी है, कोई कुछ कमी उसको परमात्मा को आखिरी। सभी जीव जंतुओं को परमात्मा ने बना लिया था, पूरी सृष्टि बन के तैयार हो गई थी, मनुष्य को नहीं बनाया था तब तक। ये एक ऋषि को समझाने का तरीका है अपना। इसको, इसमें जो इसका मूल तत्व है उसको समझने का प्रयास करें। मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी। तो फिर परमात्मा ने सबसे लास्ट में इंसान को बनाया, और इंसान में उसने वो सब खूबियां बीज रूप में डाली जो उसके स्वयं के अंदर थी, और यही उसकी इच्छा थी कि मैं एक ऐसा जीव बनाऊं जो बिल्कुल मेरी टू कॉपी हो। तो परमात्मा ने अपने सारे गुणों को बीज रूप में इंसान के अंदर डाला। जब इंसान बन के तैयार हो गया तो परमात्मा के पास से वो चल दिया। 10 कदम ही चला होगा, परमात्मा के दिमाग में विचार आया कि इसको मैंने सुविधाएं बहुत ज्यादा दे दी हैं और संभव है कि ये उनका मिसयूज करे, तो इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी। तो परमात्मा इंसान को आवाज लगाते हैं, भी वापिस आओ, इधर आओ। तो मनुष्य भगवान के पास जाता है कि हाँ प्रभु बोलो क्या बात है। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, जितनी भी सृष्टि मैंने बनाई है, जितने भी जीव हैं ए टू जेड आपसे अलग, उन सबको मैं स्वयं कंट्रोल करता हूं, मेरी प्रकृति स्वयं कंट्रोल करती है। अब आप देख लीजिए, इस बात को ध्यान देंगे कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, छोटे से लेकर बड़ा तक, आदमी को छोड़ के, टोटली दे आर कंट्रोल्ड बाय नेचर। वो प्रकृति से कंट्रोल होते हैं। उनकी भूख भी नियमित है, न एक संतुलित उसमें है। जब कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, जब उसका पेट भर जाएगा फिर ज्यादा के
यह आवाज पूरी तरह कट गई है। अमन भैया मुझे लगता है नेटवर्क परेशान कर रहा है। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम पढ़ देते हैं इसको, है ना। अच्छा। तो आप जी। इसका ये सार कर दीजिएगा, हम इसको पढ़ देते हैं जी। नहीं तो तब भी यही बात आएगी। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जी जी। तो जी इसका इसका जी ये जी पढ़ देते हैं, ये पढ़ने पढ़ने का ये कर देते हैं, तो फिर जी तब जी तक हो सकता है आपका नेटवर्क सही हो जाए। जी आप जी तब सर। तक एक काम करें कि इसको ना दोबारा इसको करके लीव करके दोबारा ज्वाइन करें सर। मैं भैया मोबाइल अपने मोबाइल से जुड़ करके देखता हूँ। अच्छा, जी 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 जी। ये आज ही पहली बार हुआ है मेरे साथ, होता नहीं जबकि ऐसा। हाँ कोई बात नहीं, तो हम इसको तब तक पढ़ देते हैं। जी 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 ये है, मनुष्य का दर्जा इसलिए नहीं है कि वह अपने विशिष्टता को साधनों के संग्रह एवं उपभोग की आतुरता पर विसर्जित करता रहे। उसके लिए कुछ बड़े कर्तव्य निर्धारित हैं। एक मिनट, किन्हीं का माइक खुला हुआ लगता है। जी। भैया मेरा इसको हो मेरा रहा भैया, इसको हो, एक मिनट एक मिनट। मेरा ही खुला हुआ है। अच्छा, दो जुड़े हुए हैं ना आपके, इस वजह से। ठीक है ठीक है। भैया मैंने खाली जी। क्लियर आ रही है। हाँ जी हाँ जी। जी जी। आप सही आ रही है भैया। हाँ अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए फिर भैया आज खाली मोबाइल से कर लेते हैं तो। जी। तो हम ये बता रहे थे भैया कि उस कहानी में ये होता है कि परमात्मा ये कहते हैं इंसान से कि देखो मैंने पूरे सृष्टि को बनाया है, इसे मैं खुद कंट्रोल करता हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये नियम काम नहीं करेंगे। तुम्हारे ऊपर मेरी अलग दो व्यवस्थाएं हैं, वो काम करेंगी। तो इंसान कहता है बताइए क्या दो व्यवस्थाएं हैं। तो परमात्मा कहता है इंसान से कि पहला नियम तो ये तुम्हारे ऊपर लागू होगा कि तुम अपना जीवन मेरे अनुसार जियोगे। जो जीवन जियोगे संसार में वो मेरे अकॉर्डिंग जियोगे, और तुम्हें मैं वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें आवश्यक होगा। तुम्हारे अनुसार नहीं, मेरे अनुसार। जो तुम्हें आवश्यक होगा वो सब कुछ मैं दूंगा आपको। उससे बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और आप मेरी नियम व्यवस्था में अपना जीवन जिए। अब इंसान तो इंसान ठहरा, उसने कहा प्रभु दूसरी व्यवस्था और बताओ क्या है, दूसरा नियम और बताओ क्या है। उन्होंने कहा भाई दूसरा नियम ये है कि फिर जैसे चाहो तुम वैसे जी लो, लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, हम तुम्हें हर कर्म का वापिस आके हिसाब मुझको देना होगा। कर्म फल की यानी कर्म फल की व्यवस्था आपके ऊपर लागू होगी। और देखिए अगर देखा जाए यही सिस्टम सृष्टि में है। कर्म फल की व्यवस्था इंसान के सिवा बाकी किसी भी जीव पर लागू नहीं होती है, क्योंकि इतनी सुविधाएं भी भगवान ने किसी और को नहीं दी है। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगले पैराग्राफ में गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य का दर्जा इसलिए नहीं है कि वह अपनी विशिष्टता को साधनों के संग्रह एवं उपभोग की आतुरता पर विसर्जित करता रहे। देखिए वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर विषय अपनी जो मनुष्य का दर्जा मिला है वो इसलिए नहीं कि अपने मनुष्य को जो भगवान ने विशेष सुविधाएं दी हैं इसलिए नहीं दी हैं कि उनका प्रयोग हो साधनों के संग्रह और उपभोग की आतुरता में करें। उसके लिए कुछ बड़े कर्तव्य निर्धारित हैं। यहाँ गुरुदेव बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा ने कुछ बड़े काम निर्धारित किए हैं जिन तक हमारा ध्यान जाता नहीं है। और गुरुदेव बार बार हमें वही एहसास करना चाहते हैं कि आप आखिर क्या हैं। तो उसके लिए कुछ बड़े कर्तव्य निर्धारित हैं। उन्हें संयम साधना द्वारा ऐसा आत्म परिष्कार करना उसे संयम साधना द्वारा ऐसा आत्म परिष्कार करना होता है जिसके आधार पर विश्व उद्यान का माली बनकर वे सर्वत्र शोभा सुषमा का वातावरण विनिर्मित कर सके। जब सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी गतिविधियां अपनाते हैं तो मनुष्य के लिए ऐसी क्या व्यवस्था पड़ी कि जिसके कारण उसे अनावश्यक संग्रह और उच्चंखल उपभोग के लिए आकुल व्याकुल होकर पग पग पर अनर्थ संपादित करते फिरना पड़े। यानी कि मनुष्य को समझना पड़ेगा कि उसको जो विशेष सुविधाएं दी हैं परमात्मा ने किस लिए दी हैं, और वो कब समझ पाएगा जब उसे संयम साधना द्वारा, संयम साधना
4 संयम बताए गुरुदेव ने, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम और इंद्रिय संयम। हम जब बहुत बहुत पहले सोचा करते संयम की आवश्यकता क्या है, खाओ पियो और ऐश करो, मौज करो संसार में। लेकिन पता लगा कि नहीं, उच्च लेवल तक जाने के लिए जिस मानसिक क्षमता की आवश्यकता है वो संयम से ही आती है, वरना तो इंसान उतना ही एनर्जी प्राप्त करता है और उसे उसे बर्बाद करता रहता है। जब हम संयम पूर्वक जीवन जीते हैं तो फिर हमारे पास इतनी क्षमता बच जाती है कि हम अपनी आत्मिक क्षमता का विकास कर पाए, अपनी मानसिक क्षमता का विकास कर पाए और उस लेवल तक जा पाए जहां पे जाके हमको वास्तविकता समझ में आती है। आइए आगे चलते हैं। गहरी डुबकी लगाने पर इस उल्टी रीति का निमित्त कारण भी समझ में आ जाता है। यानी जब हम तत्व से चिंतन करते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं, तो ये जो हम कर रहे हैं इसका कारण भी समझ में आ जाता है। गुरुदेव बता रहे हैं क्या? गुरुदेव लिखते हैं कि भाव संवेदना का स्रोत सूखे तालाब जैसे भाव संवेदना का स्रोत सूख जाने पर, जब भाव संवेदना का स्रोत सूख जाता है तो सूखे तालाब जैसी शुष्कता ही शेष बचती है। सूखे तालाब जैसी, इसे चेतना की निष्ठुरता या निरस्ता भी कह सकते हैं। अब यहां थोड़ा समझने की बात है। भाव संवेदना का स्रोत इस तरह समझिए कि जैसे हमने गांव में तालाब देखे हैं, जोहड़ जिन्हें बोलते हैं गांव देहात में, जो गांव जुड़े लोग हैं देखते होंगे, जब वो तालाब पानी से लबालब भरे होते हैं तो उनमें तमाम पशुओं का, पक्षियों का की प्यास बुझाते हैं वो, और उनके चारों तरफ हरियाली घास भी होती है और देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। वही तालाब, उन्हीं तालाबों का जब पानी सूख जाता है तो उन तालाबों में आपने देखा होगा, जो गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी भी वैसे फट जाती है बीच में से, क्या बोलते हैं उसे, दरार पड़ जाती है, खड्डे हो जाते हैं, शुष्क। वो उदाहरण गुरुदेव ने दिया है कि ऐसे ही जब हम भाव संवेदनाओं से ओतप्रोत होंगे, कोई भी आदमी जब भाव संवेदना से ओतप्रोत होगा तो उसका अंतःकरण या वो मनुष्य बिल्कुल ऐसा होगा जैसे तालाब, पानी से भरा हुआ तालाब है। वो बाकी सब लोगों की प्यास भी बुझाएगा, उसके आसपास जो हरितिमा है उसको भी हरी घास को हरी भरी होगी और स्वयं भी अच्छा होगा, लबालब उससे भरा होगा आत्मीयता से। इस प्रकार उत्पन्न संकीर्ण स्वार्थपरता के कारण मात्र अपना ही वैभव और उपभोग सब कुछ प्रतीत होता है। जब संकीर्ण स्वार्थपरता हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो फिर हमें अपना ही वैभव और अपना ही भोग समझ में आता है। यहां गुरुदेव अगली बात कर रहे हैं, उससे आगे कुछ हो सकता है यह सोचता ही नहीं है। यानी जब हम नीरस हो जाते हैं, जब हमारे अंदर की भाव संवेदना सूख जाती है, तब हमें क्या होता है, अपना ही वैभव और अपना ही उपभोग समझ में आता है। दूसरों की सेवा सहायता करने में भी आत्मसंतोष और लोक सम्मान जैसी उपलब्धियां संग्रहित हो सकती हैं। इसका अनुमान लगाना, आभास पाना तक कठिन हो जाता है। अब उदाहरण दे रहे गुरुदेव की, आंख खराब हो जाने पर दिन में भी अंधकार ही दिखता है। जैसे उदाहरण दिया है गुरुदेव ने कि अगर किसी की आंख खराब हो जाए तो उसको दिन में भी अंधेरा दिखता है, कान के पर्दे जवाब दे जाए तो कहीं से कोई आवाज आती सुनाई ही नहीं पड़ती। तो ऐसी स्थिति उनकी बन जाती है, किनकी? जिनकी भाव संवेदना सूख जाती है। उनके लिए अनर्थ स्तर की स्वार्थ पूर्ति ही सब कुछ बनकर रह जाती है। यानी कि उनके लिए अपना स्वार्थ, अपना हित ही सर्वोपरि होता है। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं कि शरीर से चेतना निकल जाने पर मात्र लाहस ही पड़ी रह जाती है। जिसे ठिकाने न लगाया जाए तो वह स्वयं सड़ने लगेगी, घिनौना वातावरण उत्पन्न करेगी। जब तक शरीर में चेतना विद्यमान थी वह जीवित शरीर को समर्थ व सुंदर बनाए हुए थी। निर्जीव तो नीरस और निष्ठुर ही हो सकता है। मुर्दा तो समीप बैठे आश्रितों या स्वजनों का विलाप भी नहीं सुनता, उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता है, मानो उसे सबसे उसका कुछ दूर का संबंध भी न रहा हो। भाव संवेदना का स्रोत सूख जाने पर मनुष्य भी ऐसा ही घिनौना हो जाता है। कितनी गहरी बात बता रहे हैं। यानी कि बिल्कुल ये तुलना की है गुरुदेव ने कि अगर हमारी भाव संवेदनाएं सूख जाएं तो हम एक मुर्दे के समान हो जाएंगे। हमारी स्थिति बिल्कुल मुर्दे जैसी हो जाएगी कि जैसे लाश चढ़नी शुरू हो जाती है और पास बैठो का भी कुछ पता नहीं होता मुर्दे को। तो बिल्कुल हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। देख लीजिए जो बहुत स्वार्थी मतलबी लोग होते हैं, उनको बस अपने एक दायरे से वास्ता होता है,
उनका पड़ोसी मर रहा है, मरो, उन्हें कोई वास्ता नहीं होता। तो ये बता रहे गुरुदेव कि भाव संवेदना स्रोत सूख जाने पर मनुष्य भी ऐसा ही घिनौना हो जाता है, अपना हित अहित तक उसे नहीं सोचता, तो दूसरों की सेवा सहायता करने की उत्कंठा तो उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे पूछो, लिखते हैं कि जीवितों और मृतकों की अलग अलग दुनिया है। मुर्दे शमशान कब्रिस्तान में जगह घेर कर जा बैठते हैं और उधर से निकलने वालों को भूत प्रेतों की तरह डराते भगाते रहते हैं। जीवितों में तो भला कोई ऐसी हरकत करता है? उन्हें तो आवश्यक प्रयासों में ही निरत देखा जाता है। इन दिनों संवेदनहीनों की प्रेतों जैसी और संवेदनशीलों की जीवितों जैसी गतिविधियां अपनाए हुए प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यानी गुरुदेव बता रहे हैं कि आजकल समाज में है जो संवेदनहीन लोग हैं उनकी प्रेतों जैसी स्थिति आप देख सकते हैं, और जो संवेदनशील लोग हैं उनकी स्थिति जीवितों जैसी देखी जा सकती है। आइए आगे पुजोर कहते हैं कि करुणा उभरे बिना दूसरों की स्थिति और आवश्यकता का भान ही नहीं होता। जब तक करुणा हमारे अंदर पैदा नहीं होगी तब तक हमें दूसरों की स्थिति और आवश्यकता का भान एहसास नहीं होता। इस अभाव की स्थिति में लकड़ी चीरना और किसी निरपराध की बोटी बोटी नोचना प्राय एक जैसा लगता है। कितना सटीक उदाहरण पूजो ने दिया है कि इस अगर हमारी संवेदना करुणा सूख गई है तो इसके अभाव में लकड़ी चीरना और किसी निरपराध की बोटी बोटी नोचना प्राय एक जैसा लगता है। किसी के साथ अन्याय बरतने में, सताने, शोषण करने में कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता। भावना के अभाव में मनुष्य का अंतराल चट्टान की तरह निष्ठुर हो जाता है। यानी जब हमारी भावनाएं सूख जाती हैं तो हमारा अंतःकरण, हमारा अंतराल बिल्कुल चट्टान की तरह, पत्थर की तरह निष्ठुर हो जाता है, जो आप खूब अपने चारों समाज में देखते होंगे। ये शुक्र है परमात्मा का कि हम लोगों पर गुरुदेव की बड़ी कृपा रही है कि हमें इस चीज से बचा रखा उन्होंने। मेरा अपना ये विश्वास है, इतने लोग भी हम यहाँ पे जुड़े होते हैं, गुरुदेव के साथ हैं, हमारी तो स्थिति इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ समाज में हम चारों तरफ खूब ये स्थिति देखते हैं, अपने चारों तरफ खूब डेली ऐसी व्यवस्था देखते हैं जहां ऐसा हाल देखा जाता है। संवेदन शून्यों को नर पशु भी तो नहीं कहा जा सकता। अब देख गुरुदेव की पीड़ा देखें, यहाँ पे जो संवेदन शून्य लोग हैं उनको नर पशु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पशुओं की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। ऐसे लोगों को गुरुदेव पशु भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि पशुओं की भी अपनी मर्यादा होती है, जो प्राकृतिक अनुशासन के विपरीत एक कदम भी नहीं उठाते। प्रकृति के अनुशासन के विपरीत पशु पक्षी जो भी क्रिएचर्स हैं हमारे सराउंडिंग, वो भी प्रकृति के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाते, जिन्हें हम पशु कहते हैं। भले ही मनुष्य की तुलना में उन्हें असमर्थ, अविकसित माना जाता रहा हो, लेकिन उनकी एक विशेषता है कि वो प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं जाते। लगता है कि भाव श्रद्धा विहीनों के लिए तो नरपिशाच ये वर्ड यूज किया गुरुदेव ने। नरपिशाच, भ्रमराक्षस, मृत्युदूत, दुर्दांत, दैत्य जैसे नामों से ही किन्हीं का चयन करना पड़ेगा, किसी का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की आपाधापी उस स्तर तक पहुंचती है जिनमें दूसरों के विकास, विनाश से, उत्पीड़न और अभिवर्धन से कोई वास्ता नहीं रहता। उनके लिए स्वयं ही सब कुछ बनकर रह जाता है, यानी कि मैं ही बस, मैं और मेरा। बस चले तो वे हिरणाक्ष दैत्य की तरह दुनिया की समूची संपदा बटोर लें। गुरुदेव लिखने अगर उनका बस चल जाए, प्रयास भी करते हैं साहब सब लोग खूब, आप रात दिन देखते हो कि अपने चारों तरफ, हम भी देखते हैं खूब, 24 घंटे वही चिंतन रहता है। तो अगर बस चले तो हिरण्याक्ष की तरह दुनिया की समूची संपदा समेट कर ले उड़े, भले ही उसे समुद्र में छिपाकर निरर्थक बनाना पड़े। यानी कि उस संपदा का चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बाज नहीं आएंगे। इसका एक उदाहरण हम इससे देख सकते हैं। अब तो चर्चाएं बंद हो गई, पहले बहुत, अभी 10 साल पहले बहुत सुनने में आता था कि बहुत बड़े बड़े जो धनपति हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनका पैसा स्विस बैंक में जमा है। भारतवर्ष में नहीं है, स्विस बैंक में। अब इसमें कल्पना करें हम कि जो व्यक्ति स्विस बैंक में जाके पैसा जमा कर रहा है, हमने सुना है कि वहां पे बस कोई कोड वर्ड होता है, ज्यादा डिटेल भी नहीं होती,
और वो उल्टा ब्याज देते नहीं है, उल्टा उनसे ब्याज लेते हैं जिनका पैसा है। अब ये कल्पना करिए कि अगर कोई व्यक्ति स्विस बैंक में पैसा जमा करने जा रहा है, तो पहले उसने अपने आप को यहाँ धन धान से परिपूर्ण कर लिया होगा। यहाँ के बैंकों में जितनी भी जमीन प्रॉपर्टी ले सकता है, जितने भी गोल्ड ले सकता है, जितना भी धन संपदा इकट्ठी कर सकता है, यहाँ से अपना जब पूरा भर गया, उसे लगा कि यहाँ मैं फंस सकता हूँ गवर्नमेंट के साथ में, तब वो वहां जमा करने गया होगा। और एक नियम और सुना था, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, कि जिसने पैसा जमा किया है अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो शायद उसके आगे वालों को उसमें कोई नॉमिनी नहीं होता है। पता नहीं, अच्छा कंफर्म तो नहीं उस बारे में, लेकिन मुझे कोई बता रहा था इस बारे में, कोई नॉमिनी नहीं होता। और वो व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि जितना पैसा स्विस बैंक में जाता है लगभग सारा वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसको वो वापस आ नहीं पाता। जीते जी उनको आवश्यकता नहीं होती, और मरने के बाद वो पैसा वहीं समाप्त हो जाता है। तो वही उदाहरण गुरुदेव दे रहे हैं कि उसे समुद्र में छिपाने का मतलब ये कि तुम्हारे लिए बेकार जाने समझता वो, लेकिन फिर भी हम नहीं बाज जाते अपने कर्मों से। ऐसा ही पिछले दिनों होता भी रहा है। स्वार्थ अंधों से इतना भी सोचते न बन पड़ा कि इस सृष्टि में दूसरे भी रहते हैं, उन्हें भी जीवित रहने दिया जाए। सब कुछ अपने लिए समेट लेने, हड़प जाने की विशिष्टता का फलितार्थ नहीं मान बैठना चाहिए। प्रस्तुत अगणित समस्याएं हैं, उलझनों, संकटों, विग्रहों का कोई अंत नहीं है। यह सब कहां से उत्पन्न होते हैं और क्यों कर निपट सकते हैं, इसकी विवेचना करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मात्र अपने आप तक, गिने चुने अपनों तक सीमित रहने वाला किन्हीं अन्यों की चिंता नहीं कर सकता। यानी कि जब तक हम स्वार्थ परता में भरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, तब तक हमें अपने सिवा किसी की चिंता नहीं होगी। जब तक हम भाव संवेदना विहीन है, हमें अपने सिवा किसी चिंता नहीं होगी। न उदार न्यायनिष्ठा का ही परिचय दे सकता है। ऐसी दशा में अनाचार के अतिरिक्त और कुछ बन ही न पड़ेगा। उसका प्रतिफल अनेक विग्रहों के रूप में ही आकर रहेगा। यही दुष्ट वृत्ति जब बहुसंख्यक लोगों द्वारा अपनाई जाती है, तो उसका परिणाम वातावरण को विक्षुब्ध किए बिना नहीं रहता, यानी कि पूरा वातावरण उससे प्रभावित होता है। आइए आगे चलते हैं। संवेदना आत्मीयता के रूप में विकसित होती है। जब संवेदना पैदा होगी हमारे, तो आत्मीयता दिखाई पड़ेगी हमारे अंदर। तब मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख और अन्य के सुख को अपना सुख मानने लगता है। सहानुभूति के रहते ऐसा व्यवहार करना संभव नहीं होता, जिनमें किसी के अधिकारों का अपहरण होता है अथवा किसी को शोषण का शिकार बनना पड़ता है। जब प्रचलन इसी प्रकार का रहेगा, तो न दुर्व्यवहारी बन पड़ेगा और न किसी को अकारण त्रास सहना पड़ेगा। ये लास्ट पैराग्राफ में आते हैं। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि आमतौर से अपनों का हित साधन ही अभिष्ट रहता है। ये दो टारगेट तो हमारे होते हैं, अपना और अपने। यदि आत्मभाव सुविस्तृत होता चला जाए, यही आत्मभाव अगर बढ़ जाए, जन समुदाय को अपने आंचल में समेट लें, यानी कि बाकी सबको भी अपना मानना शुरू कर दें, अन्य प्राणियों को भी अपने कुटुंबी जैसा माने, अपने जैसा समझें, फिर वैसा ही सोचते करते बन पड़ेगा, जिससे सुख शांति का पथ प्रशस्त होता हो। अब बड़े काम की बात गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि मात्र आतुरता और निष्ठुरता ही ऐसी दुष्प्रवृत्ति हैं जो अनाचार के लिए उकसाती हैं। देखिए, ध्यान देने वाले बड़े दो महत्वपूर्ण शब्द गुरुदेव ने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे। आतुरता यानी कि आफत, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए मेरे लिए, आतुरता, बेचैन, और निष्ठुरता, भाव संवेदनहीनता। ये दो दुष्प्रवृत्ति ऐसी हैं जो अनाचार के लिए उकसाती हैं, यानी हमें गलत काम करने के लिए इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं। उसके फलस्वरूप अगणित संकटों का परिकर निर्मित करती हैं, यानी उसी के फलस्वरूप तमाम तरह के अगणित संकट हमारे ऊपर आते हैं। अब यदि भाव संवेदना जीवंत और सक्रिय बनी रहे, तो सृजन और सहयोग के आधार पर उत्थान और कल्याण का सुयोग ही सर्वत्र बन पड़ेगा। ये इतना अच्छा गुरुदेव ने समझाया है कि अगर हम इसको अपने अंतःकरण में उतारने का प्रयास करें, अपने अनुभव में उतारने का प्रयास करें, इस पर चिंतन मनन करें, तो हमारे पास भी जो थोड़ी बहुत कमी कमजोरियां बची हैं, हम उनसे बाहर आ सकते हैं।
अब देखिए इसमें देखने वाली बात यह है, थोड़ा चिंतन संवेदना को ऊपर कर लेते हैं। संवेदना, गुरुदेव लिखते हैं कि संवेदना पैदा कहाँ होती है और कैसे कलुषित हो जाती हैं। तो आपको ध्यान होगा, जब पहले हम वो पढ़ रहे थे चेतन अचेतन सुपर चेतन, तो उसमें पढ़ा है हमने कि चेतनाओं का जो उद्गम, भावनाओं का, संवेदनाओं का जो उद्गम स्थल है वो हमारा अंतःकरण है, हमारा जो अंतराल है, अंतःकरण, सुपर चेतन, हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, वहां से संवेदना पैदा होती है। और आगे जब आती हैं तो चित्त में हमारे जैसे संस्कार हैं, अच्छे या बुरे, और उन भावनाओं को बाह्य उद्दीपन जो समाज से मिलता है उसके आधार पर सद्भावना और दुर्भावनाओं में बदल जाती है। फिर अगर हमारे संस्कार, हमारे अंतराले में अच्छे संस्कार हैं तो हमारी भावनाएं सद्भावना में बदल जाएंगी, और अगर वहां संस्कारों में हमारे कामना, वासना, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है तो फिर वो दुर्भावना में बदल जाएंगी। सद्भावना, दुर्भावना ही आगे चल के सद्विचार और दुर्विचार में कन्वर्ट होती हैं, और सद्विचार और दुर्विचार जब व्यवहार में हम लाते हैं तो फिर वो अच्छे बुरे कर्म बनते हैं। तो मूल कमी कहां से आती है? मूल कमी फिर वहीं आ जाती है जिसके लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं, सुबह भी साधना करते हैं, शाम को भी साधना करते हैं, कि हमारे चित्त में जो कुसंस्कार भरे बैठे हैं, असली बेसिक रूट वही है हमारी तमाम समस्याओं के, वही हमारी भावनाओं को बिगाड़ते हैं, वही हमें स्वार्थ की ओर ले जाते हैं। अगर हमारे अंदर वासना, तृष्णा बहुत ज्यादा है तो 100% की बात तो हम उधर हमारी जो वह प्रभावित होंगे, और अगर वहां पे सफाई कर ली हमने अपने अंतःकरण की, कसाय कलमशों की, तो फिर हमारे सद्भावना बदल जाएंगे, सत्कर्म बदल जाएंगे, और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो भैया समय भी शायद हो गया है, और हैंडरेज है वर्षा दीदी का। तो जी दीदी, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी वर्षा दीदी। वर्षा दीदी का हैंड रेज है, आप अपने को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जी आदरणीय त्यागी जी, बहुत बढ़िया आपका जो है ये रहा, बहुत ही शॉर्ट नोटिस था और इतना अच्छा आपने सार प्रस्तुतिकरण किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। जी भैया धन्यवाद। जी जी जी, तो ये दायित्व तो हम उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, आपने आज वो किया है तो हम लोग हॉस्टल का जो है इसको हम देख लेते हैं। जी जी। अच्छा वर्षा दीदी आप, हाँ आप अपना प्रश्न बोलें जी। हाँ, अभी आप भाव संवेदना कर रहे थे, बोल रहे थे, ये आप संवेदना की मीनिंग नहीं बता पाए आप। अच्छा अच्छा। हाँ, इस संवेदना का मतलब होता है कि समवेदना, आप इसको इस तरह समझे कि समवेदना, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये सब निकल के आता है। संवेदना मतलब है कि हमें सामने वाले का दर्द उसी स्तर पे महसूस हो जिस स्तर पे सामने वाले को महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब हम संवेदनशील हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। सामने वाले का दुख, संवेदना का मतलब होता है दूसरों की वेदना को, सामने वाली की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, तब हमको इसको संवेदना कहते हैं। जब आप ये सोचिए कि सामने वाले को जो तकलीफ है वो तकलीफ अगर मुझे है या हम स्वयं भुक्तभोगी हैं उस तकलीफ के, तभी हमको सामने वाले की तकलीफ समझ में आती है कि तकलीफ क्या होती है। दिस इज नोन एज संवेदना। और दीदी इतना ही नहीं है, जब खाली सोचने से बात नहीं बनेगी, हम उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न भी करें, हम उसके दुख को महसूस करके बच के निकल जाएं। असली संवेदना जब होती है ना, हम उसके दुख को महसूस करें, प्लस उसको कोशिश करें अपने तन मन धन से उसके दुख को दूर करने की। बिल्कुल जी दीदी, यही है भाव संवेदनाओं की गंगोत्री। गुरुदेव की क्रांति धर्मी साहित्य की बुक है, कुछ केडी 17, 18, 19 के बीच में है। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, यानी गंगोत्री निकली है कहाँ से? गंगोत्री है हिमालय में, मगर भाव संवेदनाओं की गंगोत्री निकली है शांति कुंज से। गुरुदेव ने निकाल लिया।
भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, उसकी गंगा जो उन्होंने बहाई है भाव संवेदनाओं की, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के उसको अपना के और उसकी तकलीफ को दूर करने की जो प्रेरणा जो गुरु गंगोत्री निकाली है वो गुरुदेव ने निकाली है शांति कुंज से। जी दीदी। और ये जो भाव संवेदना की जो गंगोत्री इसीलिए बहाई है गुरुदेव ने, जहाँ सॉरी छोटा मुंह बड़ी बात के लिए मैंने स्वयं साहित्य केंद्र में स्टॉक मेंटेनेंस का काम किया है, इसलिए मुझे मालूम है किताबों के बारे में। जी 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 दीदी। हाँ, तो उसमें गुरुदेव कहते थे कि आज का जो जमाना है, जो आज का जो ये कलयुग है, कि इस टाइम पे सामने वाला व्यक्ति जो है दूसरों की तकलीफ को नहीं समझता, उसकी तकलीफ को समझने के लिए गुरुदेव ने ये चलाया था। अपन इसकी तकलीफ को समझें, संवेदना मतलब अपनी तकलीफ को उसकी तकलीफ के बराबर समझना। दीदी खाली समझना नहीं है, उसको हल करने का प्रयास भी करना है। बिल्कुल, तब वो असली संवेदना होती है। जी हाँ, यानी कि हम अपना सर्वस्व लगाकर उसकी समस्या का, उसके दुख का निपटारा भी करें। बिल्कुल। जी दीदी जी। धन्यवाद भाई साहब। आगे आप बोलिए। जी अमन भैया संचालन कर रहे हैं। अमन भैया बोल जी मनीषा दीदी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। मुझे चार्जर लेकर चार्जर। जी भैया, मेरा प्रश्न था कि भाव संवेदनाओं का विकास कैसे हो। वैसे तो ऑलरेडी इंसान में भाव संवेदनाएं होती हैं, जन्म जाती होती हैं, लेकिन किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो उसका विकास करने के लिए हम कौन सी साधना करें? जी अमर भैया आप बताएंगे, मैं कैसे बताएंगे बताइए। जी जी। तो इसमें हाँ देखिए, अमर भैया आप समझाओ थोड़ा सा। गुरुदेव ने भाव संवेदना का जो केंद्र बताया है, ये हृदय स्थान, ये केंद्र बताया है। और हृदय ये वो वाला हृदय नहीं है जो ये रक्त की थैली है ना। ये जो रक्त की पंपिंग मशीन है, ये वो वाला हृदय नहीं है। हृदय स्थान जो है भाव संवेदना का उद्गम केंद्र है। और वो उद्गम केंद्र क्यों है? क्योंकि वो भाव संवेदना आती कहाँ से है? वास्तव में ये भाव संवेदना मनुष्य के अंदर जो पैदा होती हैं, ये एक तरीके से ये कहते हैं कि मनुष्य परावाणी के द्वारा परमात्मा की आवाज को सुनता है। और वो सुनता कहाँ है? वो अपने हृदय स्थान में, इसको कहते हैं ना कि परावाणी। तो परावाणी क्या है? उसको हृदय बोलता है, हृदय सुनता है, तो परावाणी वाणी बोलते हैं। या फिर ये बोले कि इसको आत्मा बोलती, आत्मा सुनती है। तो जब परमात्मा कुछ बात कहता है तो मनुष्य के हृदय के अंदर एक स्फुरण होता है, और वो स्फुरण जो है उसके अंतःकरण में एक संवेदना के रूप में पैदा होता है, एक भाव के रूप में पैदा होता है। संवेदना तो तीनों स्तर की होती है। शरीर स्तर की संवेदना भी होती है कि शरीर में कोई पीड़ा अनुभव हो रही है, तो या फिर हम जो किसी को भी संवेदना की बात आई थी, तो किसी की पीड़ा को हम शरीर के स्तर पर ही समझ सकते हैं, मानसिक स्तर पर भी उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं, है ना। और भाव स्तर पर भी उसकी पीड़ा को समझा जा सकता है। तो जितनी जितने हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं शरीर से, मन और मन से जो है ये हमारा भाव स्तर की ओर, इसकी गहराई बढ़ती चली जाती है। और वैसे ही संवेदना की गहराई भी बढ़ती चली जाती है। तो हमारा हृदय स्थान जो है, जहाँ पर परमात्मा की बात सीधे तौर पर सुनी जा सकती है, उसी को जो है दिव्य संवेदनाओं का स्थान, दिव्य संवेदनाओं का केंद्र बोला जाता है। तो जब परमात्मा किसी से कुछ कहता है, भाव संवेदना के रूप में ही कहता है। जिस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि मोबाइल फोन जो है उस जो
फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जिसे दूसरा मोबाइल फोन सुन सके। हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को सुनने की हमारे कानों में क्षमता नहीं होती जिस फ्रीक्वेंसी को मोबाइल फोन सुन सकता है। तो इस तरीके से हमारा हृदय ही एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाता है जो परमात्मा के द्वारा संवेदन के रूप में हमें ये सुनाई जाती है या बताई जाती है। जब हम लोग ये बात करते हैं कि माता जी बोलती हैं, नाद में प्राणियों में भाव संवेदना जगाने की क्षमता है। जीवन की संवेदना सूख जाने पर जीवन नीरस हो जाता है। संवेदना जाग जाए तो मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और भगवान के बीच दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो दिव्य आदान प्रदान जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है, जिसको ये कहें कि जिस शब्दावली पर ये प्रेषित होता है, उसी को भाव संवेदना की भाषा कहते हैं, उसी को हम लोग परावाणी कहते हैं। और इसका उद्गम स्थान हृदय ही होता है। तो अब ये हृदय स्थान वैसा है जैसे हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो रेडियो वेव्स, उसको पकड़ना चाहें तो अपने मोबाइल फोन को हमें सही करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर भाव संवेदना को अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं तो अपने हृदय स्थान को या अंतःकरण स्थान को व्यक्ति को विकसित करना पड़ता है। और इसे जो है विकसित करने का जो मार्ग है, प्रारंभिक मार्ग इसको विकसित करने का उपासना है। हम लोग उपासना करते हैं तो उपासना में भाव संवेदना ही पैदा की जाती है। परमात्मा से जुड़कर हम लोग जो है अपने उस संवेदना वाले क्षेत्र को हम लोग इसको ये करने की कोशिश करते हैं, इसको सजीव बनाने की कोशिश करते हैं। इसी से जो है दिव्य संवेदना से परमात्मा को पुकारा जाता है। इसी परमात्मा को पुकारने में दिव्य संवेदना को बढ़ाने का ही अभ्यास किया जाता है। हम लोग जो ये बैठते हैं सुबह ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए, ये सारा का सारा जो है ये एक्सरसाइज है, ये व्यायाम, ये सब संवेदना को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। तो इसलिए इसमें यही है कि जैसे जैसे हमारा जो अंतःकरण में जो हमारा हृदय स्थान है ना, जो हमारा भगवान के साथ संवेदना स्थापित करने वाला स्थान है, ये जैसे जैसे विकसित होता चला जाता है उपासना के माध्यम से, वैसे वैसे हमारे अंदर जो है ये भाव संवेदनाएं बढ़ती चली जाती है। हमारा उपासना का जो है एक ही ये होना चाहिए कि हमारी संवेदना विकसित हो जाए। जी, कुछ क्लियर हुआ होगा? जी भैया, तो मैं ये समझूं कि उपासना के द्वारा हम भाव संवेदनाओं का विकास कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था तो यही है ना, जी। प्रारंभिक अवस्था यही है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग जो है अब एक जो उसको स्थूल रूप से हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं, फिर धीरे धीरे इस विराट विश्व में जो परमात्मा की झांकी की जाती है, उस परमात्मा को जो विराट विश्व में उसकी स्थापना की जाती है, विराट विश्व के रूप में उसकी पूजा की जाती है, अपनी संवेदनाओं का विस्तार किया जाता है। तो वैसे वैसे हमारी भाव संवेदना और विकसित होने लगती है, जैसे जैसे आत्म सर्वभूतेषु की भावना हमारे अंदर आती है। इसका जी। प्रारंभ उपासना से होता है। जी जी भैया। और भैया एक प्रश्न ये था कि जैसे इसमें दिया है कि प्रकृति में मनुष्य के अलावा कोई भी संचित कोई चीज मतलब संग्रह नहीं करता है, लेकिन हमने देखा है कि चींटी बहुत संग्रह करती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, उसको संग्रह करने की आवश्यकता है, वास्तव में मनुष्य को नहीं है। चींटी को इसलिए आवश्यकता है कि उसके पास, देखिए, मनुष्य हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है ना। अब मनुष्य को संग्रह करने की इसलिए आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो हमेशा जो है मार्केट भी खुली हुई, दुकान भी खुला हुआ, सब खुला हुआ है। लेकिन जब चींटी का सीजन आता है, जब सर्दी पड़ती है पड़ता है, तो सारी चींटी की सारी दुकानें बंद हो जाती। वो अपने उस जगह पे जाके एक जगह पे उसके लिए बाहर निकलना भी जो है उसके लिए जो उस वातावरण में उसके लिए प्राण घातक होता है। तो वो लोग अपने उस मौसम के लिए संग्रह करते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रकृति उन्हें बाहर निकलने के लिए वर्जित कर देती है कि भाई इस समय तो बाहर नहीं आना, है ना। सांप होते हैं, मेढक होते हैं, वो अपना उतने दिन का भोजन जो है करके वो फिर अपने उसमें चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति उनके अलाउ नहीं कर रही बाहर निकलने के लिए। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। मनुष्य को मालूम है कि मनुष्य जो है कभी भी किसी समय भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी साधन उसके लिए ये नहीं है
लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी फिर वो उसमें जो है संग्रह करने का ये रहता है, वो फिर भी संग्रह करता रहता है। लेकिन भैया जब हमारी वृद्धावस्था आती है तो हम्म, हम उसके लिए सोचते हैं कि जब हम कोई काम करने के लायक नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा संग्रह करके रखें ताकि उस समय हमारे काम आ जाए। तो उसके लिए क्या करें? देखिए गुरुदेव के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, है ना। गुरुदेव के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, गांधी जी के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जो हमेशा अपने कर्मों पे भरोसा करके चलता है, यही अध्यात्म है। अगर हम लोग जो है, हम लोग भी अगर कमजोर पड़ गए, हम सोचे कि हमारे संग्रह से हमारी पार पड़ जाएगी, तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो ठीक है, थोड़ा सा हमें जो है अपने लिए करना चाहिए, वो उसको करना भी चाहिए जो खराब परिस्थितियों के लिए। लेकिन ये कहें हम आज अपने पूरे भविष्य के लिए संग्रह करके रख दें, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य हमारे काम आएगा, है ना। तो इसलिए जो है जितने भी लोग विकसित हुए, अध्यात्म में विकसित हुए, जिन जिन लोगों ने भी अपनी आत्मिक को विकसित किया है, उन्होंने कभी संग्रह पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपने कर्मों पे भरोसा किया हमेशा। जी बिल्कुल अंत भैया। तक, हाँ, अंत तक अपने आप को क्रियाशील और प्रगतिशील बनाए रहे। हाँ, प्रयास यही रहे कि हम जीते जी तो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल, ध्यान रखें और हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये करें, और फिर देखिए शुभ कर्मों का फल शुभ होता है। जी। जी। जी भैया, जी प्रणाम भैया। जी आगे राजेंद्र भैया का हैंड रेज है। राजेंद्र भैया साहब जी। जी राजेंद्र भैया, हाँ जी, प्रणाम प्रणाम भैया। वीरेंद्र भैया, प्रणाम भैया प्रणाम भैया। प्रणाम। कुछ दिनों से ये भाई साहब ये भाव संवेदना और करुणा का चैप्टर लगातार पढ़ रहे हैं, और ये बात मन में आ रही है कि जैसे अब तो हम अपने काम में ही देखते, बच्चे देखते हैं। एक बार सुभाष जी आए थे, हमारे सुभाष भैया, तो उन्होंने कहा कि इनको पैसा खूब दो लेकिन काम खूब लो। तो भैया पैसा तो उनको हम अपने हिसाब से भरपूर देते हैं, संतुष्ट भी रहते हैं, लेकिन जहां काम लेने की बात आती है तो इधर कुछ दिनों से जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें लगता है वो उनसे काम लेते हैं तो करुणा उत्पन्न होने लगती है, और अगर करुणा उत्पन्न होती है तो भाई साहब वो काम करना नहीं चाहते हैं। स्थिति ये बन जाती है, या तो किसी आर्ट होती है और या तो फिर जो है संतोष करके बैठे रहो भाई। करुणा अगर उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आज का लेबर जो है अब 10-12 आदमी काम करते हैं, और पहले हम उनको 10,000 देते थे, 12,000 देते थे, 15,000 देते हैं, लेकिन काम का जो उनका करने का है वो कम होते हैं। तो भैया इसको हम कैसे मैनेज करें करुणा और संवेदना से? अगर हम उनसे जोर जबरदस्ती करते हैं, डांटते हैं, तो फिर वो चीजें सामने आती है मेरे कि अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और नहीं करते हैं तो वो स्थिति और बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन। भैया इसमें इसको भैया कहिए। जी जी, इसमें बात ये आती है कि जो लेबर क्लास वाला होगा ना भैया, मेन चीज ये है कि हर आदमी अपनी मानसिकता से जिंदगी जीता है, सारे फैसले अपनी मानसिकता से, अपने विवेक से करता है। अब आप तो चलो करुणा माँ के आपने उनकी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन लेबर क्लास के आदमी का अपना एक माइंड सेट होता है भैया, वो अपने उसमें रहेंगे। तो इसमें आपको अपना ही दिल बड़ा करना पड़ेगा। और जहां तक करुणा वाली बात आती है तो एक्चुअली क्या है भैया, भावुकता, संवेदना, भावना, करुणा, प्रेम, ये लगभग लगभग दिखने में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन ये बड़े गहरे अर्थ लिए हुए हैं आपस में। और जब ये वास्तव में हमारे अंदर उतरते हैं, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, तो बहुत बड़ा बदलाव हमारे अंदर होता चला जाता है, बहुत बड़ा बदलाव होता चला जाता है। और शायद मुझे लगता है कि अध्यात्म का उद्देश्य भी यही है कि इस पूरी व्यवस्था को अपने अंदर उतारा जाए, और इसी व्यवस्था के शुरू होने सारी गड़बड़ होती है। तो जहां तक आप भैया लेबर वाली बात कर रहे थे, देखिए सामने वाला लेबर क्लास का आदमी तो अपने हिसाब से काम करेगा, वहां तो आपको ही थोड़ा सा लोयल बनना पड़ेगा उनके प्रति। तनख्वाह बढ़ाइए, लेकिन फिर भी देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि ये कुछ फैसले भैया ऐसे हैं जो अपने विवेक से आप ही कर सकते हैं। मैं या अमन भैया को ऐसा नहीं, हम नहीं बता सकते कि जो आपकी व्यवस्था पे काम कर जाए।
जी राजेंद्र भैया। जी जी भैया, इससे बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात को हम महसूस दोनों तरफ बड़ा चक्रव्यूह जैसा लगता है कि पहले इनसे हम कहते थे, पैसे कम देते थे, काम अच्छा करते थे, अब पैसे देने के बाद इनकी मानसिकता और खराब हो रही है और हम करुणा में बहे जा रहे हैं। बेटे भी कहते हैं पापा आप जो है इन लोगों को एकदम नहीं मना करते हैं, मत बोलो मत करो। अब हम देखते हैं इनके परिवार को, इनकी स्थिति को देखते हैं, तो ये कहीं घातक तो नहीं हो रहा है भैया आगे हमारे, क्योंकि ये एक दो लोगों के साथ तो है नहीं, 15-20 स्टाफ है तो वो देख के सारे खराब होते हैं, उनको नहीं बोलते, उनको हमको बोलते हैं, उनको नहीं कहते, हमें कहते हैं। बड़ी भैया स्थिति लेबर क्लास के आदमी संवेदना करुणा के स्तर पे काम नहीं करते भैया, वो नहीं जी समझते। जी जी बिल्कुल यही बात हम महसूस कर रहे हैं कि जब हम अपना नहीं करुणा वो संवेदना पैदा करते हैं तो वो ना उसका या तो लाभ उठाने लगते हैं। भैया दो चीज होती है वहां पे कि अगर हम लेबर क्लास के व्यक्ति के साथ ज्यादा लोयल हो जाएंगे, ज्यादा भावुक हो जाएंगे, ज्यादा संवेदना उन पर बरसाएंगे, तो एक तो हम ये चाहेंगे वो उसका प्रतिकार हमको दें। ये हम भी घरों में देखते हैं, जो घरों में काम झाड़ू पोछा करने वाले आते हैं जी या जी जो जी जो जी लेबर जी क्लास के लोग हैं, तो करुणा एक्चुअली बहुत ऊंचे स्तर की चीज है भैया। हम करुणा दिखाएं लेकिन उनसे बाद में ये ना प्रतिकार की आशा ना करें, हमें बड़ा होना पड़ेगा और हम अपनी तरफ से प्रेम दें, दया करुणा बरसाएं उनपे, जहां लगे हम जी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करें, लेकिन उनसे जी ज्यादा बदले की उम्मीद ना करें, क्योंकि उनका मानसिक विकास अभी उस स्तर पर नहीं हुआ होता नहीं कि पहुंच वो पाता है आपकी जी। करुणा को समझ पाएंगे, आपकी दया या ममता को समझ पाएंगे। वो जब उनका नंबर आएगा ना भैया, वो अपने हिसाब से खेलेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैंने बहुत उनको बिल्कुल देखा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जी अब भैया। इसमें ऐसा मान के चले कि उनको भगवान ने भी इस योग बनाया है नहीं है कि वो आपकी करुणा को समझ जाए, हाँ हाँ ये महसूस होता है, नहीं लेकिन समझ अब पाएंगे वो वो। बात है चूंकि हम करुणा उनको जिस समझ लाइन नहीं पे आती भैया ना। जी जी ये लोगों ने तो बताया कि अगर लेकिन वो लेकिन ऐसा समझते इस भी नहीं कह बात रहा हूँ को। मैं, इस वजह से आप अपनी करुणा को समाप्त कर दें। आप अपनी नहीं करुणा को नहीं बना वो के तो रखें, नहीं जी अपनी जी दया को बना के रखें, अपनी संवेदना बना के रखें, क्योंकि आपने जो अपनी आत्मिक क्षमता हासिल की है उसको खराब ना करें। जी बाकी जी वो चलेंगे भैया थोड़ा सा अपने हिसाब से। जी जी भैया। जी प्रणाम। जी प्रणाम भैया, प्रणाम। जी जी आ, अर्चना दीदी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। रिपु दमन भाई आपका हैंड रेज है। हाँ प्रणाम सभी को। हाँ, आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है, जी बोलिए। भैया जी आ हेलो। रही आ रही। हाँ जी। तो हाँ जी, ये भाव संवेदना का जैसे विषय चल रहा है, तो इसमें भाव संवेदना के एक पक्ष पे हमने विचार किया कि दुख दर्द को महसूस करना और उसको जो अपने से बने करना। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि यदि पड़ोस में किसी बेटा है, बच्चा है या कोई भी है, उसकी खुशी हो रही है, तो क्या खुशी में शामिल होना भी भाव संवेदना में आएगा? उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न होना और दुख में दुखी होना, क्या हाँ प्रसन्नता में भैया प्रसन्न दोनों। होना भी तो भाव संवेदना का एक पहलू है? हाँ भैया दोनों दोनों आएंगे, दोनों आएंगे भैया। अच्छा, दोनों दोनों। दोनों आएंगे ठीक है, भैया, दोनों। जी। यही था, जानकारी लेनी थी। और जी भैया जी, नहीं भैया दोनों आते हैं उसमें। उसमें प्रिया श्रीवास्तव जी। ठीक है। जी भैया सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम। भैया जो भी राजेंद्र भैया ने जो प्रश्न किया था कि जो मतलब उनके अंडर में जो लेबरर्स हैं उनको उन्होंने काम दिया है, लेकिन अगर हम लोग अपनी भाव और करुणा के भाव को ही अगर हम लोग व्यक्त करते रहेंगे तो, और मतलब उन्होंने उनको उनकी जो सैलरी थी, मतलब उनका जो वेजेस थे वो भी उनको ज़्यादा ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग काम ठीक से नहीं करते हैं क्योंकि उनका स्तर अलग है। तो ऐसा जो है विचार मेरे मन में आया था भैया, जैसे आजकल हम वो योग दर्शन में जो आदरणीय जो सुभाष भैया की जो वीडियोस हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब उनको उनको सुन रहे हैं, तो एक दो जगह उन्होंने बताया है कि भावुकता और भावनाशीलता में अंतर होता है। दूसरी जी बात, और जो और
एक चीज और भी हमको समझ में आई कि देखिए हम सभी के अंदर सतोगुण भी होता है, रजोगुण भी और तमोगुण भी, लेकिन हर जगह हम लोग सतोगुणी भी नहीं रह सकते। अगर बच्चा है, अगर वो जो है शैतानी कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, तो हमें उसको डांटना भी है। हमें इसलिए डांटना है क्योंकि हमें उसका विकास करना है। वैसे ही अगर देखिए कोई भी पशु होता है, गाय ही है या कुत्ता ही है या फिर मान लेते हमारे ही घर का ही है, लेकिन अगर वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वो हमें काट रहा है, तो हमें उसको भी डांटना पड़ता है, उसको भी हमको मारना पड़ता है। तो माफ कीजिएगा, हम जो है लेबरर्स की तुलना कुत्ते से नहीं कर रहे हैं प्लीज, लेकिन एक बात को बता रहे हैं। तो वैसे ही नहीं जो दीदी, हमारे सही है, अंदर सही में, है। जी, मतलब कि हमारे अंडर में जो है, जब हम उनको उनकी जरूरत के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो वैसा काम नहीं करे तो हमको उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उनको डांट के समझा के भी उनसे काम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको अपने अंडर में काम करने के लिए रखा है। तो उस समय अगर हम अपने भावुकता के गुण को दिखाएंगे तो एक हम मतलब उनका ही विकास नहीं हो पा रहा है। और एक चीज और थी भैया कि मतलब बहुत जल्दी से बताएंगे कि हमने शायद इसी जो है उसमें स्वाध्याय में सुना था एक जगह, शायद आदरणीय वीरेंद्र भैया ने ही बताया था या किसी और भैया ने, गोकुल भैया ने, कि जो है मैनेजर जो उनके थे, तो उनके अंडर में जो कोई बच्चा था जो कोई काम करता था, तो उन्होंने जो है उन्हीं को डांटा कि ये तो आपके अंडर में था ना, आपको इसको समझाना चाहिए था, इसमें आपकी गलती है क्योंकि ये आपके अंडर में है, तो आपको इसका पूरा आत्मिक विकास करना चाहिए था। तो बस गोकुल थोड़ा सा भैया ने ऐसे ही बताया था विचार, जी। हाँ, जी तो बस ऐसे ही विचार आ रहा था भैया। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। जी दीदी दीदी, बहुत बहुत दीदी मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमें विवेक की आवश्यकता है, भावनाओं में बहने की नहीं। और जी भैया, विवेक का सही से इस्तेमाल करें तब हम सही डिसीजन ले पाएंगे। जी दीदी। जी वर्षा जी, वर्षा आपका दीदी का हैंड भैया हैंड रेज हो रहा है। जी वर्षा हाँ जी, आप अपना भैया, सभी को प्रणाम। हम कुछ कहें, अभी प्रिया दीदी जो अभी अपन लोग बात कर रहे थे कि वो राजेंद्र भैया ने कि उन्होंने काम करने के लिए लोगों को रखा था और फिर वो लोग काम नहीं ठीक से कर पा रहे थे, है ना। तो उसका रीजन भी ये है, हम अपने अपने रीजन ये है कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति बराबर नहीं होती। There is a vast difference between an educated and a non-educated person. A highly qualified person and a graduate person and a standard person. Isn't it? जी दीदी, आवाज कट गई आपकी। भैया समय तो समाप्त हो गया, और भैया लोगों का हैंड रेज है क्या? नहीं भैया, शायद किसी और का हैंडरेज भी नहीं है। अभी टाइम है, 1 मिनट का टाइम बाकी है भैया। भैया ये जो भैया विषय आया ना निकल के, इसमें हम अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खाली भावनाओं बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और पैसा हम दें भैया, काम लें। हम कभी ये मत सोचें, हमने भी अपने घरों में देखा है जो काम करने वाले, झाड़ू पोंछे वाले आती हैं, हमारी एक बार वाइफ से भी हमारे से थोड़ा गुस्सा नसी हुई उस बारे में कि ये सोचते हैं कि हम उनको थोड़ा सपोर्ट कर दें एक्स्ट्रा, लेकिन आप उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करिए, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता उनकी मानसिकता में बड़ा अंतर है भी। इसलिए आप अपने स्तर से करें, बाकी काम के बारे में भैया नहीं, ये तो बात हमको समझ में आई, क्योंकि सुभाष भैया आए थे, वो बड़ा
प्रभावित हुए, कितने लोगों को आपने जवाब दिया है, ये जी, बहुत जी। अच्छी बात है। बड़ा सिस्टम से आपने सब बना रखा है और ये अच्छी बात, लेकिन इनसे काम खूब लीजिए। ये जो करुणा और भावना संवेदना कुछ दिनों से ऐसी चीजें पढ़ने में आई, तो हमें लगता था कि यार इनसे हम जबरदस्ती काम लेते हैं या जो भी कहते हैं इनको डांटते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो आज ये चैप्टर में चीजें आई तो हमने कहा अच्छा अपनों से राय लिया जाए। ये बहुत अच्छी चीज, इसको विवेक सम्मत भैया रखना विवेक पड़ेगा। को समझते हैं। हाँ जी, पक्का। जी भैया जी। और भैया इसमें एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आपको मैं समझा दूं कोई बात, या अमन भैया समझा दें, या कोई और समझा दे, नहीं, ये आपका ही विवेक काम करेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही। जी अमन भैया, जी टाइम भी हो गया, आप क्लास खत्म कर सकते हैं। जी जी जी। आइए, इसी के साथ में बहुत बहुत आभार आदरणीय त्यागी जी का आज के विषय को लेने के लिए। बहुत ही सुंदर विषय था और बड़ी गहराई से इन्होंने लिया। और जिन भी भाई बहनों का इसमें जिन्होंने प्रश्न पूछे और जिन्होंने जो इस चर्चा में संलग्न हुए, उनका बहुत बहुत आभार। सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जो शामिल हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आइए आज के स्वाध्याय को ही समाप्त करते हुए एक बार गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं और शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद जी प्रणाम सभी भैया, भाई प्रणाम बहन, जी। जी भैया, सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम भैया, शुभ सभी को रात्रि। प्रणाम। भाई बहनों को प्रणाम। शुभ रात्रि।